अब कहानी वर्तमान समय में पहुंच चुकी है। वानी शहजाद से कहती है, ओह, तो अब मुझे समझ में आया कि उन गार्ड्स ने मुझे उस दिन देखकर ये क्यों कहा था कि मैं डार्क सोल ईवल के कबीले से हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, उस तीसरे और आखिरी तारे का क्या हुआ? क्या वो भूमि पर गिरा? सब लोग कहते हैं कि वो आखिरी तारा भूमि पर गिर चुका है और किंग एल्बर्ट उसकी छानबीन करने के लिए भूमि पर प्रिंस काविन के साथ गए थे। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। मैं ये जानने के लिए काफी क्यूरियस हूँ कि वो आखिरी तारे के साथ क्या हुआ होगा। काश मैं भी प्रिंस काविन से मिल पाती और उनके सुनहरे पंखों को देख पाती। शहजाद वानी की ये बात सुनकर मुस्कुरा देता है। अगले पल में हमें पता चलता है कि किंग एल्बर्ट लाइटन शाह को कहते हैं, इस राज्य में सिर्फ 3 ही लोग हैं जो हमारी उस घटना के बारे में जानते हैं, आप, मैं और प्रिंस काविन। लाइटन शाह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चाय कैसी लगी तुम्हें? किंग एल्बर्ट लाइटन शाह को कहते हैं, सर, क्या आप मुझे उस लड़की के बारे में कुछ बता सकते हैं? किस्मत को जानने का हक किसी को भी नहीं है, खुद किस्मत को भी नहीं। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका शुक्रिया। किंग एल्बर्ट जाने से पहले कहते हैं, चाय वाकई में काफी बढ़िया थी। लाइटन शाह किंग एल्बर्ट की ऐसी बात को सुनकर मुस्कुराते हैं और मन ही मन में कहते हैं, तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। वानी बालकनी में खड़ी तारों को देख रही थी और मन ही मन में कह रही थी, जब मैं वापस जाऊंगी तो इस राज्य पर एक पूरी की पूरी कहानी लिख डालूंगी। सुनहरा बीज, तारा रूपी पत्थर, डार्क सोल ईवल नामक शैतान। ये कहानी तो बिल्कुल परियों की कहानी की तरह है। लेकिन उस तीसरे तारे के बारे में मैं कहानी में क्या लिखूंगी? चलो सोच लेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं प्रिंस काविन से जरूर मिलना चाहूंगी। नया दिन आया। चलिए अब देखते हैं ये नया दिन क्या मोड़ लेगा। प्रिंस काविन अपने कमरे में बैठकर एक छोटे से मोती को देख रहे थे। उस मोती का आकार बहुत ही छोटा था। ऐसा लग रहा था कि प्रिंस काविन उस मोती को देखकर उसके पीछे छुपी यादों को याद कर रहे हैं। उसी दौरान एक सिपाही उनका दरवाजा खटखटाता है और कहता है, किंग एल्बर्ट आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कहो मैं आ रहा हूँ। प्रिंस काविन उस मोती को अपने पॉकेट में डालते हैं और किंग एल्बर्ट से मिलने चले जाते हैं। कैसे हैं आप पिताजी? मैं बता नहीं सकता कि मुझे तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है मेरे बेटे। मुझे भी। काविन, मैं तुमसे यहाँ पर कोई जरूरी बात करने आया हूँ। जी कहिए, क्या बात है? क्या कोई परेशानी की बात तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने आया हूँ। जी कहिए। काविन, वानी हमारी खास मेहमान है और वो पृथ्वी से हमारे इस स्काई कैसल में अगले 30 दिन तक रहने वाली है। उन पे कोई भी मुसीबत ना आ पाए, मैं ये जिम्मेदारी तुम पर सौंपता हूँ। आप निश्चिंत रहिए पिताजी, मुझे तुम पे विश्वास है। अब क्योंकि वानी अगले 30 दिन तक इसी कैसल में रहने वाली होती है, इसलिए वो अब अपने दिन यूं ही बर्बाद करने की जगह कुछ नया सीखने के बारे में सोचती है। वानी हमेशा से ही घुड़सवारी करना सीखना चाहती थी, लेकिन बिजी शेड्यूल होने के कारण वो ऐसा सीख नहीं पाई। लेकिन अब वो ऐसा कर सकती है। वानी अपनी ऐसी इच्छा के बारे में शहजाद को बताती है। शहजाद भी उसके ऐसे फैसले के हक में होता है। अगले दिन शहजाद वानी को प्रशिक्षण के लिए ले जाता है। वानी ये देख के हैरान हो जाती है कि घोड़ों के साथ साथ यूनिकॉर्न्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। क्या ये सब सच है? मैंने तो यूनिकॉर्न्स के बारे में सिर्फ कहानियों में पढ़ा था, लेकिन क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं? शहजाद कहता है, वैसे तो तुमने जादू के बारे में भी कहानियों में ही पढ़ा था ना? वे दोनों इस बात पे मुस्कुराते हैं। शहजाद वानी को वहाँ के मास्टर से मिलवाता है। मास्टर वानी को देख के कहते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि आप घुड़सवारी सीखने के लिए यहाँ पर आई। मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छी घुड़सवार बनेंगी। वानी की वहाँ पर शाउची नाम की राजकुमारी से अच्छी दोस्ती भी हो गई। वानी ने जब यूनिकॉर्न को अपने हाथ से सहलाया, तब यूनिकॉर्न ने वानी के सामने अपना सिर झुका लिया। शहजाद यूनिकॉर्न की ऐसी हरकत को देख के हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे यूनिकॉर्न वानी के प्रति अपने प्यार को दर्शा रहा हो। यूनिकॉर्न की ऐसी हरकत ने शहजाद के दिमाग में और भी सवालों को जन्म दे दिया।
वानी ने अपना प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। Won't you take me